हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ हमारी संडे की एमसीक्यू क्लास के साथ। अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 12th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी के कुछ और एमसीक्यूज़। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं हमारी। अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं देखा तो प्लीज़ हमारी लास्ट वीडियोस देख लें, उसके बाद एमसीक्यू लगाए। बड़ा इजी हो जाता है अगर आपने पहले चैप्टर को रीड कर रखा है तो। सो देखते हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यू देखो, व्हेन वॉज द गोल्ड स्टैंडर्ड अबेडेंट? कब हुआ था गोल्ड स्टैंडर्ड अबेडेंट? कब आया था? 1930s में? नहीं, 1920 के अंदर। कब आया था ये? 1920 के अंदर। सो आंसर हमारा क्या हो जाना है? बी। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज? जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड दिखता हमें तो क्या होता? वो बैलेंस ऑफ ट्रेड। पेमेंट होगी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट होगी तो मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर तो ट्रेड की बात की गई है। किसकी? ट्रेड की। तो क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो, थर्ड, व्हेन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल टर्म आर इक्वल द सिचुएशन इज नोन एज? देखो यहां पर भी क्या किया गया है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किन के बीच में होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में होता है ना। और गुड्स और सर्विसेज किसके अंदर आती है? ट्रेड के अंदर आती है। सो क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां भी क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। आंसर इज ए। फोर्थ देखते हैं, व्हेन देयर इज ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? जब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? फेवरेबल होगा, हमारे फेवर में होगा। कब होगा? कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स किससे ज़्यादा हो? इंपोर्ट से ज़्यादा हो। हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और इंपोर्ट कम। किस कंडीशन में? जब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया गया हो और इंपोर्ट कम। सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, द ट्रेड ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल टर्म इज नोन एज? जब ट्रेड क्या हो? विजिबल और इनविजिबल हो तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रेड दिखे भी और ना भी दिखे, मीन्स इंपोर्ट। यहां पर क्या होगा? रिसिप्ट और पेमेंट की केस में बातें हो रही है हमारी। किसमें? रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या होगा फिर? बैलेंस ऑफ पेमेंट। विजिबल भी है और इनविजिबल भी है तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ओनली विजिबल की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो आंसर इज ए। सिक्स्थ देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज? दूसरी चीजें क्या होंगी? कोई भी चेंज नहीं होगा। व्हेन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज? फॉरेन करेंसी के प्राइजेस क्या हो जाए? बढ़ जाए। नेशनल इनकम इज? क्या होगी? नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। अगर फॉरेन करेंसी के प्राइजेस बढ़ेंगे तो हमारी करेंसी भी बढ़ेगी उस केस में, तो नेशनल इनकम क्या होगी? राइजेज, क्योंकि उसको ऐड करते हैं ना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए। सिक्स्थ का ए। 7 देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम? अदर थिंग्स क्या होंगी? सेम होंगी। व्हेन अ कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल? अब मार्केट प्राइस कम हुआ है। क्या हुआ है? मार्केट प्राइस कम हुआ है तो क्या होगा? नेशनल इनकम इज लाइकली फॉल, कम होगी, गिरेगी, हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएगी। सो आंसर इज बी। 8th देखते हैं, विच वन इज द किंग ऑफ एक्सचेंज रेट? किंग ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? यस, दोनों पार्ट होते हैं ना एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। सो आंसर इज सी। ए एंड बी बोथ। क्या आ जाएगा? आंसर इज सी। ए एंड बी बोथ आएंगे। 9th देखो, विच वन इज द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? मेरिट क्या होती है? हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, लास्ट टू लास्ट। तो देखते हैं, प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड? प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? यस, करती है। इंड्यूस फॉरेन कैपिटल? फॉरेन कैपिटल को इंड्यूस करती है? करती है, आती है हमारी कंट्री के अंदर। इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन भी, कैपिटल बढ़ती है हमारी।
तो क्या हो जाएंगे तीनों के तीनों, मीन्स ऑल ऑफ अबव। क्या आ जाएंगे, सारे के सारे ऑल ऑफ अबव। आंसर इज डी। 10th, विच वन इज द डीमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब डीमेरिट की बात की गई है। इग्नोर्स नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारी नेशन का इंटरेस्ट होता है उसको इग्नोर करके चलता है। यस करता है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हम कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि फिक्स्ड हो जाती है रेट, हमें पता है इतनी तो होगी ही होगी। सडन फ्लक्चुएटिंग इन एक्सचेंज रेट, एकदम से क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएंगे एक्सचेंज रेट के अंदर। यस, ये कमियां होती हैं तीनों की दोनों, तो क्या हो जाएंगी, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज डी। ठीक है, सो इजी थे हमारे सम, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ किए सारे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ आप अपना स्कोर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।